नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईपीएफओ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे इस चैनल पे, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। तो उसको आप जाके देख सकते हैं, ताकि एक सीक्वेंस में जो है पूरा करंट अफेयर चले। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले ये आपको बता देता हूँ एक बार। इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, ईएसआई रिपोर्ट्स, लेबर लॉ रिपोर्ट्स, कोई भी लेबर का इशू है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और कई सारे लेबर वेलफेयर की स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मतलब जो भी ईपीएफओ रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो एक जगह कंपाइल करके मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत रिलेवेंट भी हैं, आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई सारे माइग्रेशन के इशू, लेबर के इशूज चलते आए हैं इस बीच, है ना। लास्ट 1 ईयर फॉलो देख ही रहे हैं। तो वो कहीं आपको एक जगह मिलेगा नहीं। तो इसलिए उसको जो है एक जगह पे कंपाइल करके मंथली वाइज जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। मतलब किसी भी ईपीएफओ या किसी भी ऐसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और इसकी पीडीएफ जो है आप जो है टेलीग्राम से ले सकते हैं। और एक चीज़ और है, इस सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो लाइक करना पड़ेगा, दूसरा काम शेयर करना पड़ेगा, तो ये ज़रूर कर दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज के फ्री नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, सबके लिए फ्री है वो। ठीक है, और बाकी कुछ सेल्फ स्टडी मटेरियल, जो कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करके ईपीएफओ एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है तो बहुत ईजी है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी मटेरियल जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप उसको बाय कर सकते हैं टेलीग्राम से। 185 रुपीज़ उसका प्राइस है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है, ताकि हर एक इंसान अफोर्ड कर सके। ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या उसमें जो है इंक्लूड होगा। अकाउंटिंग है उसमें। ठीक है, ईपीएफओ स्पेसिफिक करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये होगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एमसीक्यू कंपाइलेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आप सोच रहे होंगे लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, तो उसके नोट्स फ्रीली अवेलेबल है, वो आप टेलीग्राम से ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ईपीएफओ स्पेसिफिक खाली करंट अफेयर्स बाय करने आप 65 रुपीज़ पे करके इस नंबर पे मैसेज करके जो है बाय कर सकते हैं। पहले पेमेंट करेंगे, फिर बाकी चीज़ें आप कॉल करके ईमेल आईडी देके वहाँ से आपको मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो फर्स्ट न्यूज़ है, एस एन सुब्रमण्यम विल बी द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ एलएनटी लिमिटेड ऑफ एनएससी। ठीक है, तो एनएससी क्या है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल। ठीक है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल का पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल करती क्या है? पहली बात तो ये है, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ये करती है कि ये सेफ्टी जो होती है वर्क प्लेस पे, उसको जो है ये इंश्योर करती है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यू लेबर कोड जो है वो जो है पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं। ठीक है, अब बस उसको जो है इम्प्लीमेंट करना बाकी रह गया है। तो अब देखिए ये क्या है कि जो अभी क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है, तो इसके अंडर जो भी वर्क प्लेस पे किसी वर्कर की सेफ्टी है, तो वो एनएससी जो है वो इंश्योर करता है। तो इतनी सी बात है इसके बारे में जानने के लिए। अब देखिए इसके बारे में, एनएससी के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जानने लायक ये है कि एनएससी जो है ये जब फ्रेमिंग हो रही थी, ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो कोड था उसको फ्रेम करने में जो है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो एनएससी के ये जो है इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। ठीक है, तो मेन जानने वाली चीज़ थी कि इसके जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन कई सारे ईपीएफओ एग्जाम देखे गए हैं, तो इससे पूछ सकते हैं कि भाई जो है अभी एनएससी के जो सीईओ एंड एमडी है वो अभी कौन जो है अभी किए गए हैं। ठीक है, अपॉइंट, ओ सीईओ एंड एमडी बोल रहा हूँ। ठीक है, चेयरमैन, जो चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए वो किए गए हैं। ठीक है, एस एन सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार लॉन्च सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ 5 पैन इंडिया सर्वेज। तो 5 पैन इंडिया सर्वेज के लिए उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया। वो 5 जो क्या कहते हैं सर्वे हैं उनके नाम जान लेते हैं। एक दो सर्वे इंपॉर्टेंट है, बाकी के सर्वे खाली आप नाम जान लीजिए, वो उतना इनफ है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वे जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, टू एस्टिमेट द प्रपोर्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इन द वर्कफोर्स बाय मेजर स्टेट्स एंड अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन जानना चाहेंगे, इस सर्वे से जो है प्रपोर्शन पता चलेगा कि एक डोमेस्टिक वर्कर की मेजर स्टेट्स में आखिर प्रपोर्शन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो सर्वे होने वाला है। और सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इस क्या कहते हैं इस सर्वे का, उसमें ये पता करेंगे कि आखिर जो लोग एम्प्लॉय करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को, उनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है, कहाँ पे कम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका बेसिस क्या होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको सोशियो डेमोग्राफिक बेसिस पे जो है इसको कैरेक्टराइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई फर्स्ट सर्वे के बारे में। सेकेंड सर्वे जो है वो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेंट लेबर टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है, तो एक क्योंकि काफ़ी सारे दिक्कतें शुरू हो गई थी जब माइग्रेंट वर्कर्स लास्ट लॉकडाउन में वहाँ एक स्टेट दूसरे स्टेट जा रहे थे। तो इसलिए जो है उनका एक नंबर एस्टिमेट जो है गवर्नमेंट के पास उनका डेटा नहीं था कि आखिर कितने माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं
एक स्टेट को क्रॉस करके या फिर कहीं भी वर्क करने जाता है, तो उनका एक डेटा जो था गवर्नमेंट के पास नहीं था। तो ये सर्वे के थ्रू जो है क्या कहते हैं, उनका एक डेटा गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट आ जाएगा, ताकि कोई भी वेलफेयर स्कीम अगर आगे लॉन्च हो तो उससे उनको जो है डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा सके। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने का ये मोटिव रहेगा वैसे। अब इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ये इंक्लूड करेंगे, माइग्रेंट वर्कर वाले सर्वे की बात कर रहा हूँ। टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट लिविंग कंडीशन, की लिविंग कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, अदर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब माली हालत कैसी है, ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स। ये बस जान लीजिए नाम से कि ये भी सर्वे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, बाकी के ये तीन और से सर्वे हैं उसी के अंडर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक अभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम जो है, इसने अभी अपने 1.75 लाख करोड़ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं ठीक है, 1.75 करोड़ एलिजिबल वेमेन टिल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इन्होंने अपने इतने सब्सक्राइबर जो है क्रॉस कर लिए हैं। तो अभी पहली बात, एक तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली ये इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि इसने अभी अभी, क्योंकि लास्ट टाइम भी कई सारी ऐसी स्कीम्स थी जिनके डेटा पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो इसका डेटा भी थोड़ा सा माइंड में आप रखिएगा, 1.75 करोड़। ठीक है, मैंने इतनी बार गलती से बोल दिया कि अब वो याद हो ही गया होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इसमें मिलेगा क्या। तो इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मिलेगा कि 5,000 रुपये किसी भी वेमेन को जो कि प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर्स हैं। ठीक है, उनको जो है 5,000 रुपये मिलेगा जब इनके फर्स्ट चाइल्ड की जब बर्थ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर चाइल्ड के लिए जो है उसको मिलता रहे। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट बना के अगर क्वेश्चन बन सकता है इससे कि हर एक चाइल्ड के बर्थ पे 5,000 रुपीज़ मिलेगा, तो नहीं, खाली फर्स्ट चाइल्ड के लिए मिलेगा। और कितने इंस्टॉलमेंट मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ एक्सक्लूड करने वाली चीज़ है कि इसमें गवर्नमेंट उनको एक्सक्लूड कर देगी, उनको ही इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जो कि वो प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन जो कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो स्टेट गवर्नमेंट में जो है वर्क कर रही हैं, या तो फिर वो वुमेन जो कि सिमिलर बेनिफिट किसी और स्कीम के अंडर, किसी और स्टेट स्कीम के अंडर जो है सिमिलर बेनिफिट अगर वो किसी और स्कीम के अंडर पा रही हैं, तो भी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। तो ये चीज़ें याद रखने लायक हैं। अब एक बात और है ध्यान रखने लायक कि इसको जो है डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इसको सबको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसको देने का रीज़न क्या है, जरा आप सोचिए। इसको देने का रीज़न ये है, दो रीज़न है। एक तो कि जो बच्चा होगा उसको कम से कम न्यूट्रिशन मिल पाए उस पैसे से। ठीक है, न्यूट्रिशनल फूड मिल पाए। और दूसरा ये है कि उसका जो लॉस होगा उस टाइम पे, जो काम तो कर नहीं पा रही होगी। ठीक है, तो जो वेज लॉस होगा उसको थोड़ा कंपनसेट करने की जो है कोशिश की गई है इसके थ्रू। ठीक है, ये स्कीम अनाउंस की गई थी 2016 में 31 दिसंबर, तो ये भी थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ जो है जननी सुरक्षा योजना जो है, इसके साथ अगर इसको मिला के अगर होगा तो क्या कहते हैं, एक लमसम अमाउंट जो है 6,000 रुपये लगभग जो है किसी भी एक प्रेग्नेंट वेमेंट या लैक्टेटिंग मदर को जो है एक ओवरऑल 6,000 रुपये जो है एज अ मैटरनिटी बेनिफिट जो है मिल जाएगा, अगर हम जननी सुरक्षा योजना को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं साथ में, अगर उसका बेनिफिट भी उसको मिल जाता है। और थोड़ा सा अभी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी न्यूज़ में था, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 एक्ट के थ्रू। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। और इसको क्या कहते हैं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 21,000 तक की सैलरी होनी चाहिए। ठीक, और क्या होता है, उस इंडस्ट्री में वर्कर जो है 10 एम्प्लॉय से ऊपर है अगर, तो वो ईएसआई के अंडर जो है वो कवर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसके बारे में आप एक ओवरऑल व्यू दिया है इसके बारे में। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना तो उसके लिए वीडियो लेक्चर्स और भी हैं। हिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसकी सीरीज चल रही है हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू, वो आप देख सकते हैं। लेबर लॉज लेबर लॉज, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेबर लॉज के कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल रिलेशन फुल कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, तो आप वो भी जो है वहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ इससे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर के लिए ये होता है। ठीक है, ईएसआई स्कीम। और इसके जो डीजी है वो है अनुराधा प्रसाद, और जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो है दिल्ली में। ठीक है, इतनी जाने वाली बात है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी इस बीच। ठीक है, इट इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत आफ्टर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक कंपोनेंट है। ठीक है, आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इट इज़ द लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड। ये कई बार आपको उसमें दे सकता है
कि लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड में, तो ये सही लगाना है गलत लगाना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के थ्रू ये इसका जो है क्वेश्चन बन सकता है। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में सितंबर में, कहाँ से, रांची झारखंड से, रांची झारखंड में, ठीक है। तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था बाय बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स हेल्थ कवर, 5 लाख का हेल्थ कवर होता है पूरी फैमिली के लिए। और ये क्या होता है, उस तरह होता है कि आप 5 लाख रुपए जो है पूरी फैमिली मिलके चाहे खर्च कर ले, या तो फिर एक इंसान अकेले खर्च कर ले। तो इस तरह से जो है इसका जो इसको खर्च किया था वो इस तरह से इसको खर्च करने का तरीका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर लेबर वेलफेयर इनिशिएटिव CREDAI, इसके बारे में जानेंगे क्या है ये। IPPB इंक पैक्ट टू ओपन बैंक अकाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो पहले तो जान लेते हैं कि ये क्या है। CREDAI जो लिखा हुआ है, दिस इज द कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो इन्होंने इंडियन पेमेंट एंड पोस्टल बैंक के साथ, IPPB जिसको हम बोलते हैं, या ठीक है, उसके साथ मिलकर इन्होंने MOU साइन किया। और ये क्या करेंगे कि 10 लाख वर्कर्स का इनका क्या कहते हैं वो है, ठीक है, ये कवर करेंगे। उनको जो है उनका बैंक अकाउंट जो है ओपन करवाएंगे, ताकि उनको कोई भी अगर वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी, जिसमें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, तो उससे उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो ये इन दोनों ने साथ में पैक साइन करके ये चीज़ जो है ये लोग करने वाले हैं। कौन करने वाला है? CREDAI और IPPB, ठीक है। इनका एम अगर देखा जाए तो 10 लाख वर्कर इनको एक साल में कवर करना है, और जो है इसके बाद उन तक बेनिफिट स्कीम जो है पहुंचाई जा सकेंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब तक जो वर्कफोर्स है इनके अकॉर्डिंग, जो इनके पास डेटा है, वो लगभग 3 करोड़ वर्कर्स हैं। उसमें से जो है इनको ये 10 लाख वर्कर को ये कवर करेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू इनके जो है अकाउंट्स जो है ओपन कराए जाएंगे, ठीक है। तो वो एक मीडियम बनेंगे, क्योंकि अब IPPB जा जाके हर एक वर्कर्स का तो अकाउंट नहीं खुलवाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो है ये काम कराया जाएगा। इसको थोड़ा प्रीवियस न्यूज़ से भी एक बार लिंक करके देख लेते हैं। तो IPPB हैज़ कोलैबोरेटेड विद द लीडिंग पेमेंट प्रोसेसर एंड प्रोवाइडर ऑफ इंटीग्रेटेड पेमेंट प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ठीक है। तो IPPB ने FSS के साथ भी पैक्ट साइन किया था। थोड़ी सी तबीयत खराब है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो FSS के साथ भी इन्होंने पैक्ट साइन किया था, और वहाँ पे जो है इन्होंने इनका ये एम था कि वहाँ पे कि बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, जो कि अंडर सर्व लोग रहे हैं, जो अनबैक्ड सेगमेंट रहा है, जहाँ जो कि जहाँ तक फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुँच पाती है, तो ये दोनों मिलके वहाँ तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचाना चाह रहे थे। तो IPPB ने एक FSS के साथ भी पैक्ट साइन किया है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर डाले ओ कौशे ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल रन अवे टू स्किल्ड इंडिया। तो इन्होंने एक रन अवे टू स्किल्ड इंडिया नाम की एक बुक ऑथर करी है। किसने? डॉक्टर डाले ओ कौशे ने, इसको जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें, ठीक है। एट द इंडिया क्राफ्ट वीक 2021 फरवरी 1821, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक ऑथर करी है, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा स्पोर्ट्स एंड बुक से भी इसका क्वेश्चन बन जाता है, तो मैंने वो चीज़ भी इसमें थोड़ी इंक्लूड कर ली है, जो कि रिलेवेंट होगी वही चीज़ इंक्लूड करूँगा। ज़्यादा इसको बल्कि नहीं बनाऊंगा करंट अफेयर्स को, जो कि रिलेवेंट ना हो, और उसको जो है फर्जी इंक्लूड कर लूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2021 ऑन 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को क्या मनाएगा? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2021 मनाया गया। कौन मनाता है इसको? बेसिकली इस तरह के डेज जो है वो UN मनाता है, ठीक है। इसकी थीम रही थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। क्या थीम रही थी? फिर से रिपीट करता हूँ, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। तो ये बात आप याद रखिए। अब इस थीम के पीछे की बात ये थी कि बेसिक राइट जो वर्कर्स के होते हैं उनको जो है क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करना था, ठीक है। हु हैव शिफ्टेड टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि सडनली जब ऐसा हो गया तो सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज होने लगी, है ना। तो उस जगह पे डिजिटलाइज होते हुए उनकी कहीं उनकी जो राइट्स हैं उनको ना कहीं उनको ना कहीं हार्म हो जाए, तो इसलिए ये चीज़ें जो है स्टार्ट करी गई हैं, ठीक है। तो ये थीम जो है उसी पे बेस्ड थी। अब इसको इंक्लूड करने का एक रीज़न और है कि इसमें जो है ILO का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ILO ने क्या किया था 2008 में, उन्होंने इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन, ILO डिक्लेरेशन ऑफ सोशल जस्टिस फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, इसको जो है उसने अडॉप्ट कर लिया था। तो कब अडॉप्ट किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। 2008 में उन्होंने अडॉप्ट किया था ILO ने। सो टीफैक हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल। तो इन्होंने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए, एक सक्षम जॉब पोर्टल और एक सीविड मिशन। तो इन दो के बारे में जानते हैं। इन्होंने कब ये लॉन्च किया था? 34th फाउंडेशन डे था इनका, February 10 को। तो उस दिन इन्होंने जो है ये दो पोर्टल जो है इनको 2 इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किए थे। इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। पहली बात तो देख लेते हैं कि ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है। तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है। टीफैक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो
ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अब सक्षम जॉब पोर्टल में है क्या? तो देखिए, ये एक जॉब पोर्टल है जो कि बताएगा कि जिसमें सारा डेटा होगा श्रमिक्स का डेटा हो कि आखिर वो उनके पास कौन कौन से स्किल हैं, वो किस तरह के काम कर सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का डेटा जो होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा और इसको एमएसएमई से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो एमएसएमई को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से जो है क्या कहते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी को भी। अगर लेमन लैंग्वेज समझा तो यही है इसका जो है मेन मोटिव, ठीक है। तो एमएसएमई से कनेक्ट कर दिया और ये यहाँ पे मैपिंग द स्किल्स ऑफ श्रमिक्स एंड कनेक्टिंग देम टू डायरेक्टली एमएसएमईज। और इसका जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी वो व्हाट्सएप या फिर अदर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है पहुँचाई जा सकती है, ठीक है। इस डे की थीम क्या थी? द थीम ऑफ द फाउंडेशन डे वॉज टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब आप जानते हैं, ठीक है। तो ब्लू कॉलर जॉब जो होने वाली है तो उसके लिए जो बीच के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कई बार जो कहते हैं कि ठीक है आप हमारी एजेंसी से कनेक्ट हो जाइए, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए और आपको जो है हम जो है काम देंगे। तो ऐसे बिचौली जो होते हैं बीच के, उनको हटाने का काम जो है इससे ईजिली हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली जो वर्कर है वो डायरेक्टली इंडस्ट्री से कांटेक्ट में आ जाएगा, जो कि है एमएसएमईज, ठीक है। तो इतनी सी इसमें बात है समझने वाली। बाकी सी एडमिशन है, ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही देख लीजिए, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये संकल्प क्या है। संकल्प जो है काफ़ी हद तक इस बीच में न्यूज़ में था, इसमें ये था कि संकल्प के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, आई मीन जो स्किल डेवलपमेंट कराती हैं, ठीक है, नेशनल स्किल कमिटी, ठीक है। तो वो जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट कमिटी, सॉरी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ जो होती हैं स्किल वाली, स्किल जो प्रमोट करती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये सब जो चलती हैं, तो उसको जो है स्ट्रेथन करने की जो है उसको स्ट्रेथन करने के लिए जो है ये एक संकल्प जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था। तो मेन फंक्शन का ये हो गया कि संकल्प इज जस्ट टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड स्ट्रेथन डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी। तो जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ होती हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको स्ट्रेथन करना है कि आखिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे काम कर रही है, कैसे लोगों के स्किल को वो इन्हांस करने के लिए वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, ठीक है। इसके साथ और एक चीज़ लॉन्च करी गई थी कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। अब जिसमें क्या था कि 9 IIM जो है वो एकेडमिक पार्टनर थे। और एक चीज़ और बता दूं, ये संकल्प जो है ये वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो वर्ल्ड बैंक फंडेड है। तो इसको जो है उस तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी जो है वर्ल्ड बैंक के हेल्प से जो है वहाँ पे उसको स्ट्रेथन किया जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी जो ये पीडीएफ जो बाय करेंगे उनके लिए मैंने इसमें साथ में पीआईबी का लिंक भी डाल दिया। आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप वहाँ से डिटेल भी जो है पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी कोविड चल रहा है, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा जो है अब तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि नए नए म्यूटेंट आ रहे हैं। तो कोई इसमें जो है बिल्कुल वो मत करिए, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, गुड बाय।